हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज का क्लास है एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व होगा और इस चैप्टर का नाम है शारीरिक और इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपको सवाल लगाने का या न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो मेथड है आ जाएगा। यदि पहले से ही आ रहा है, आप लोग कहीं पढ़ रखे हैं, तो इससे और भी क्लियर ये होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसे बिना स्किप किए हुए देखिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 3 बिंदु है, बोल रहा है कि संरेख है। तो जब कोई भी 3 बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ये रहा ए का निर्देशांक ये है a, b प्लस सी और b का निर्देशांक है b, c प्लस a और c का निर्देशांक है c, a प्लस b। तो अब देखिए जब तीनों संरेख हैं, संरेख का मतलब यही होता है कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो अब देखिए थीटा बराबर, देखिए थीटा नहीं, त्रिभुज बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में पढ़े होंगे जब शारीरिक का चैप्टर चल रहा था पीछे, और इसको प्रूव भी किए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे आया है। तो अब देखिए है एक भुज हो गया, एक ये हो गया कोटि। तो ए हो गया भुज, भुज का मतलब कि यक्स हुआ और कोटि का मतलब कि वाई हुआ। तो इसमें x1 a हो गया यक्स और y1 b प्लस सी हो गया। इसमें x2 b हो गया और y2 c प्लस a हो गया। अब देखिए इसमें x3 c हो गया और y3 a प्लस b हो गया। तो त्रिभुज बराबर देखिए 1/2, तो ए और yn के जगह पे b प्लस सी 1। अब x2 के जगह पे b हो गया और y2 के जगह पे a प्लस बी और 1 का जीव का त्यों उतार दीजिए। और x3 के जगह पे c हो गया और y3 के जगह पे a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे c प्लस बी रहेगा, c प्लस a रहेगा और y1 को जीव का त्यों उतार दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे 0 कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो 0 कर लेंगे। अब देखिए अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम लोगों को प्रसार करना है। तो किससे प्रसार करेंगे, तो R1 से प्रसारण करने पर, यानी इस लाइन से R1 से देखिए R1 से प्रसारण
करने पर। तो अब देखिए सबसे पहले ए को लेंगे, तो 1/2 ए। जब ए को लेंगे तो ए की पंक्ति और ए की स्तंभ कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगा सी प्लस ए वन, ए प्लस बी वन। तो सी प्लस ए वन, बी प्लस ए वन माइनस। अब देखिए b प्लस सी को लेंगे, तो b प्लस सी की पंक्ति और b प्लस सी की स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा b1c1। तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी ले लिए, तो b1c1। अब लेंगे 1 लेंगे तो +1 हो गया। अब देखिए 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा b c प्लस ए सी ए प्लस बी। तब देखिए b c प्लस ए सी ए प्लस बी। अब बराबर में 0 कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेख बिंदु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होगा। तो 1/2। अब इसको हल करेंगे, तो अब देखिए हल कीजिए, तो c प्लस ए का तिर्यक गुणा होगा, तो c प्लस ए का तिर्यक गुणा होगा, मझोला कोष्ठक लगा लीजिए। तो c प्लस ए हो गया और माइनस हो गया। अब b प्लस ए का तिर्यक गुणा होगा, तो b प्लस ए हो गया। अब देखिए माइनस लेंगे b प्लस सी। अब देखिए b का 1 में गुणा होगा यानी तिर्यक गुणा, तो b हो जाएगा, और c1 का c में गुणा होगा तो c हो जाएगा, तो b माइनस सी प्लस 1 हो गया। अब देखिए b का a प्लस b में तिर्यक गुणा होगा, तो हो जाएगा ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब c प्लस ए का c में तिर्यक गुणा होगा, तो क्या होगा c स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। c स्क्वायर प्लस ए सी बराबर बड़ा कोष्ठक बराबर 0। तो अब देखिए कोष्ठक के अंदर को तोड़ लीजिए, तो कैसे तोड़ेंगे, ए माइनस का b में गुणा कराएंगे, तो c प्लस ए को उतार दीजिए जो कहती हूँ, माइनस का b में गुणा कराएंगे तो माइनस b, और माइनस का प्लस ए में गुणा कराएंगे तो माइनस ए हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे, बड़ा कोष्ठक को हटा लीजिए, चाहे ये कर लीजिए। अब देखिए c प्लस ए को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का b में गुणा होगा तो माइनस b होगा, माइनस का प्लस ए में गुणा होगा तो माइनस ए हो जाएगा मझोला कोष्ठक माइनस। अब देखिए b का b में गुणा होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस का माइनस सी का माइनस सी सॉरी प्लस सी का माइनस सी में गुणा होगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर +1 बच गया। अब देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस सी है, तो जब गुणा होगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ए सी ज्यों का त्यों रह जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। अब इसके आगे देखिए 1/2 ए। अब देखिए ए का सी में जब गुणा कराएंगे तो ए सी हो जाएगा, और ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए का माइनस बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस
और प्लस ए का गुणा माइनस ए में होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। चाहे अब देखिए यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे मत लिखिए। अब देखिए ए से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, अब देखिए प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है छूट गया है, तो अब देखिए माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे देखिए माइनस होगा, जब माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा जब माइनस सी का माइनस सी में गुणा होगा तो प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, तो प्लस सी से प्लस सी कैंसिल, तो अब बच गया देखिए 0 इधर का हो गया 0 इधर का, तो ये प्रूव हो गया आपका कि तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, इसमें भी हम लोगों को के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 4 होगा, जब हम लोगों को के का मान निकालना रहेगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। अब देखिए मात्रक का मतलब क्या होता है, मात्रक कैसे पहचानते हैं, तो जब कभी क्षेत्रफल बोलेगा तो आप लोगों को वर्ग इकाई लगा देना रहेगा, और जब आयतन पूछेगा तो क्यू लगाना पड़ेगा यानी घन, और जब कुछ नहीं बोलेगा कि परिमाप, तब आप लोगों को बस मीटर, यदि मीटर में है तो उसका मात्रक मीटर ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसमें शीर्ष बिंदु 3 दिया है, तो एक दिया है k, 0, एक दिया 4, 0 और तीसरा दिया है 0, 2। तो ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है उसे यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 2 क्वेश्चन ज्ञात करना है। देखिए तीसरे का पहला, ये दिया है k, 0, 4, 0 और एक दिया है 0, 2। अब आप देखिए शीर्ष बिंदु कब बनता है, शीर्ष बिंदु तब बनता है जब उसमें भुज और कोटि हो। तो भुज और कोटि किसे कहते हैं, तो मान लीजिए ये जो के है ये भुज हो गया, और ये जो 0 है यही कोटि हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। यहाँ पे x1 बराबर k हो गया, y1 बराबर 0 हो गया, और x2 बराबर 4 हो गया, और y2 बराबर 0, x3 बराबर 0 हो गया, और y3 बराबर 2 हो गया। तो हम लोगों को k का मान शारीरिक विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए अब चलते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा, x1 बराबर k रख लेंगे, और y1 बराबर 0, और
1 को ज्यों का त्यों रख देंगे, x2 बराबर 4 रख देंगे और y2 बराबर 0 और 1 को ज्यों का त्यों रख देंगे। x3 बराबर देखिए क्या है, x3 बराबर हो गया 0 और y3 बराबर 2, 1 ज्यों का त्यों बराबर 4 हो गया। अब हमको अब प्रसार करना है। जब प्रसार करेंगे तभी तो सारणी का मान निकलेगा। तो यहाँ से देखिए अब C2 द्वारा प्रसार करेंगे, C2 से प्रसारण करने पर अब देखिए इसको प्रसार करेंगे तो 1/0 का 2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ पे 1/2 है तो इधर लेते जाइए बराबर के इधर, तो ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। अब जब 0 को लेंगे तो 0 की पंक्ति और 0 की स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा 4 1 0 1, तो 4 1 0 1 माइनस हो गया। अब 0 को लेंगे तो अब देखिए ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति कैंसिल, तो बच जाएगा K1 0 1, K1 0 1। अब देखिए +2 की बारी। अब देखिए जब 2 लेंगे तो 2 की पंक्ति और 2 की स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा K1 4 1, K1 4 1 बराबर। अब देखिए 4 गुणे 2/1 हो जाएगा। यहाँ नीचे है अंश में 2 है तो इधर जब बराबर के उधर जाएगा तो हर में यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब ये हुआ कि भाग, तो यहाँ पे हर में है और जब बराबर के उधर जाएगा तो अंश में हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जब सारणी का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो डायरेक्ट 2 से कर रहे हैं, तो 2 बराबर 2 लिख लेंगे। अब देखिए k का जब 1 में गुणा होगा तो k हो जाएगा -1 का 4 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा बराबर 8 हो गया। अब देखिए 2k गुणा करेंगे 2 का कोष्टक के अंदर, तो 2k - 8 बराबर 8 हो गया। 2k यहाँ पे देखिए माइनस में और जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8 8 16 हो गया। यहाँ पे देखिए गुणे में है और बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 एकम में 2 2 8 16, तो k बराबर 8 निकल गया। अब जहाँ k है वहाँ k का मान रख दीजिए, तो आपका हो गया 8 का मान 0, शीर्ष बिंदु k का मान निकल गया। अब निकालना है दूसरे में k का मान निकालना है, तो आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दूसरे में क्या क्या शीर्ष बिंदु दिया है, तो ये हो गया -2, 0 और 0, 4 और एक हो गया 0, k। अब देखिए x1 का -2 हो गया, y1 का 0, x2 का 0 हो गया, y2 का 4 हो गया और x3 का 0 हो गया, y3 का k हो गया। यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x1 का मान -2 -2 हो गया और y1 का मान 0 1, अब x2 का मान 0 हो गया, y2 का मान 4 1, अब x3 का मान 0
और y3 का मान k हो गया 1 बराबर 4 गुणे 2। अब देखिए इसमें हम C1 से करेंगे। अब देखिए C1 से प्रसारण करने पर बड़ा कोष्टक कर लेंगे। अब देखिए जब C1 यानी -2 लेंगे, जब -2 लेंगे तो -2 की स्तंभ और -2 की पंक्ति कैंसिल, तो बच जाएगा 4 1 k1 4 1 k1। अब प्लस 0 करेंगे, 0 की पंक्ति और 0 की स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगी 0 1 k1 0 1 k1। अब यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी 0 लेंगे तो 0 की पंक्ति और 0 की स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा 0 1 4 1 0 1 4 1 बराबर में 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 4 इंटू 2 बराबर 8। तो देखिए -2 जब 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 होगा और 1 का k में गुणा होगा तो k हो जाएगा। अब इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, 0 ही होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तब देखिए -2 का कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया। यहाँ पे -2 का जब -k में गुणा होगा तो +2k हो जाएगा बराबर 8 हो गया। 2k बराबर इधर माइनस में है और जब इधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 में 2 2 8 जा 16, तो k बराबर 8 हो गया। तो अब देखिए जहाँ पे k का मान है वहाँ पे 8 रख दीजिए, तो यहाँ पे रखना है, तो आपका हो गया 0,8 आंसर। अब देखिए इसमें भी सारणी का प्रयोग करके वो करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें 2 शीर्ष बिंदु दिया है, एक का दिया है 1,2 और दूसरे का दिया है 3,6। मिलने वाली यानी इससे जो मिलेंगी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरे को मान लेंगे x, y। तो अब देखिए चौथे का पहला, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक को सॉल्व कर दे रहा हूं और दूसरा खुद से करिएगा। 1,2 3,6 माना कि रेखा का समीकरण, माना कि रेखा को मिलाने वाली समीकरण x, y है। मान लिए। तो अब यहाँ से देखिए, अब हमें कब पता चलेगा कि इसका मान क्या होगा, तो हमें इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, 1/2। अब देखिए x1 के जगह पे 1 कर लेंगे और y1 के जगह पे 1 और 1 जीरो करती हूँ। x2 के जगह पे 3 कर लेंगे और y2 के जगह पे 6 1 जीरो करती हूँ। अब देखिए x3 के जगह पे 3 x कर लेंगे और y3 की जगह पे y कर लेंगे। x3 की जगह पे x और y3 की जगह पे y 1 जीरो करती हूँ। अब देखिए हम लोगों को
इसको अब प्रसार करना होगा। तो कैसे प्रसार करेंगे, तो इसे अब देखिए R2 से प्रसारण करेंगे तो क्या होगा, तो त्रिभुज बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 होगा, y2 का मान y1 का मान 2 होगा। तो अब देखिए 1 लेंगे तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ कैंसिल, तो यानी हम लोग का हो जाएगा 1 की स्तंभ कैंसिल और पंक्ति भी कैंसिल, तो बच जाएगा 6 1y1 -2 लेंगे। तब देखिए 2 के पंक्ति और 2 के स्तंभ कैंसिल, तो बच जाएगा 3 1 अब +1 लेंगे तो 1 की पंक्ति और 1 की स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 3 6 x और y। यहाँ पे देखिए R2 नहीं रहेगा, R1 रहेगा। तो देखिए त्रिभुज बराबर 1/2, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 ही होगा, 1 का y में गुणा होगा तो y होगा, तो 6 - y हो गया। अब -1 कर लिए। अब 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 होगा और 1 का x में गुणा होगा तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 - x। अब देखिए प्लस 3 का y में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा 3y और 6 का x में गुणा होगा तो -6x। देखिए त्रिभुज बराबर 1/2। अब कोष्ठक के अंदर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तोड़ दीजिए, तो 6 - y और -1 का 3 में गुणा होगा तो -3 और -1 का x में गुणा -x में होगा तो +x और प्लस हो जाएगा, और 1 का 3y में गुणा होगा तो 3y -1 का गुणा होगा 6x में तो 6x ही होगा। अब देखिए कटने वाला चीज है तो कटा दीजिए, तो जब 3y में से y को घटाएंगे तो 2y बच जाएगा, तो 1/2, तो 2y। अब x में से -6x को घटाएंगे तो -5x होगा। अब देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे तो -3 ही होगा। त्रिभुज बराबर, अब देखिए 1/2 का मतलब हुआ कि सारे चीज में भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे 2y में भाग होगा तो इतना ही बचेगा 5/2x और -3/2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए 2 रहेगा, तो जब 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 होगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो ये 6 से ये 6 कैंसिल। अब देखिए -6 में से 2x घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, -4x। तो अब देखिए 1/2 का पूरा, इसमें भी 2 से भाग होगा, इसमें भी 2 से भाग होगा, तो y -2x हो जाएगा। अब देखिए अब y का पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर 2x हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यहीं पे गलत हो गया था तो आप सुधार लीजिएगा, मैं भी सुधार दिया हूँ। अब देखिए जो इसमें का दूसरा नंबर है वो आप स्वयं कर सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्वेश्चन नंबर तीसरे पेटी का है, तो आप लोग तीसरे के अनुसार ही क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आज का क्लास यहीं तक है, तो पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसी तरह का मैं हर एक दिन डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आपके लिए भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और 5वें नंबर का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मैं राजीव प्रकाशन से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी है, और जो आपका एक्सरसाइज 4.2 है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप उस पे टाइम वेस्ट ना करिए। यदि आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं 4.2 का अलग से वीडियो ला दूंगा आप लोगों के बीच।